सुनहरी सुबह की किरणें गांव अमरावली पर बिखर रही हैं। हरे खेत, घना जंगल और हवा में पक्षियों का संगीत। छोटा राजू अपने हाथों से बनाए कागज के शेर उड़ा रहा था। उसका सपना है एक दिन अपने पिता की तरह जंगल का रक्षक बनना। उसके पिता कभी जंगल के शेरों की रक्षा करते थे, लेकिन कई साल पहले एक तूफान में गायब हो गए थे। गांव के लोग डर में जीते हैं। जंगल में एक भूत शेर का किस्सा है, सिंहराज, जो रात में दहाड़ता है और जिसे देखने वाला कभी लौटता नहीं। राजू जिज्ञासु और निडर लड़का था। एक रात चुपके से जंगल में निकल पड़ता है, सिर्फ एक लालटेन और अपने पिता की पुरानी बांसुरी के साथ। तभी वह एक घायल विशाल शेर को पाता है, वही भूत शेर जो शिकारी के फंदे में फंसा है। शेर की आयाल में चांदनी चमकती है, जैसे उसके भीतर कोई प्रकाश हो। राजू डरते हुए भी उसे आजाद करता है। शेर गरजता है, मगर हमला नहीं करता, बस धीरे से मुड़कर जंगल में गायब हो जाता है। उस रात राजू को सपने में पिता की आवाज आती है, साहस जंगल को जीतने में नहीं, उसे समझने में है। राजू रोज उस शेर के लिए खाना और औषधियां लेकर जंगल जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। शेर और राजू अब जंगल में खेलते हैं, कभी पेड़ों के पीछे से, कभी नदी के किनारे। राजू उसका नाम रखता है शेरा। राजू शेरा को बांसुरी की धुन पर खेलना सिखाता है। दोनों फूलों और जुगनुओं के बीच दौड़ते हैं, बादलों में लिपटी चांदनी के नीचे हंसते हैं। लेकिन गांव वाले जब शेरा के पैरों के निशान देखते हैं तो डर फैल जाता है। गांव का मुखिया आदेश देता है, उस दानव शेर को मार दो। राजू की मां भी कहती है, तू अब जंगल में नहीं जाएगा राजू। राजू को सच्चाई का पता चलता है, शेरा कोई साधारण शेर नहीं, बल्कि एक लायन हार्ट है, जो एक पौराणिक वंश का रक्षक है, जो इंसानों और जंगल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जन्मा था। इधर शिकारी आग लगाकर जंगल को जला रहे हैं। राजू के सामने समस्या है कि डर में रहना है या अपने दोस्त को बचाना है। इधर जंगल जल रहा है, चारों तरफ धुआं, आंधी और भय की आवाजें आती है। राजू शेरा को पुकारता हुआ जंगल की तरफ दौड़ता है। वह उसे फंसा हुआ पाता है, इस बार शिकारी के नहीं, बल्कि अपनी ही क्रोध की बेड़ियों में। राजू कांपते हुए आगे बढ़ता है। तू राक्षस नहीं है शेरा, तू मेरा दोस्त है। राजू उसे आजाद करता है। आग चारों तरफ है, पेड़ गिर रहे हैं। शेरा अपने शरीर से राजू को ढंकता है, उसे सुरक्षित बाहर निकालता है। राजू उसे छोड़ने से इनकार करता है। बारिश शुरू होती है और दोनों धीरे धीरे सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। सुबह होती है तो वहां गांव वाले पहुंचते हैं। शेरा घायल है मगर शांत। वह आसमान की ओर देखता है और एक गूंजती गहरी दहाड़ लगाता है, डर की नहीं, शांति की। गांव वाले हथियार नीचे रख देते हैं। कुछ महीने बाद जंगल फिर से हरा भरा है। राजू अब छोटा जंगल रक्षक बन गया है। शेरा उसके पास लेटा है और उसके आसपास छोटे छोटे शेर के बच्चे खेल रहे हैं। राजू बांसुरी बजाता है, वही धुन जिससे सब शुरू हुआ था। शेरा आंखों में चमक लिए उसकी ओर देखता है। राजू और शेरा सूरज की रोशनी में जंगल के बीच दौड़ते हैं। उनके पीछे उड़ते पक्षी और आसमान में सुनहरी चमक फैली हुई है।